स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे सवालों में उतर रहे हैं जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते हैं। जीवन में दुख क्यों है? इसका कोई मतलब है? और इन सब के बीच हमारा असली स्वरूप, हमारा सच्चा मैं, आखिर है क्या? हमारे पास कुछ ऐसे विचार हैं जो इन जटिल गुत्थियों को सुलझाने में एक नया नजरिया दे सकते हैं। आज की इस चर्चा का मकसद है जीवन की चुनौतियों से जूझने और एक गहरी सच्चाई को समझने के पीछे छिपे दर्शन की परतों को खोलना। बिल्कुल। ये विषय सिर्फ गहरे नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। हम अक्सर बाहर की दुनिया में अपनी अपनी पहचानों में इतने खो जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन असली समझ, असली शांति शायद इसी अंदरूनी खोज से मिलती है। आज हम इसी अंदर की यात्रा के कुछ अहम पड़ावों पे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस विचार से कि जिंदगी हमें सिखाती है, खासकर तब जब हालात मुश्किल होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि कोई बुरी घटना, कोई निराशा भी सीखने का जरिया कैसे बन सकती है। आमतौर पर तो हम ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। जब भी जीवन में कुछ नकारात्मक या मुश्किल सा लगे, जैसे कोई निराशा हाथ लगे, कोई बेबसी महसूस हो, तो उसे सिर्फ एक बुरी घटना मानकर प्रतिक्रिया देने या उससे भागने की बजाय उसे ध्यान से देखने की बात कही गई है। कल्पना कीजिए एक एक देखने वाले केंद्र की। देखने वाले केंद्र। हाँ, आपके अंदर एक ऐसी जगह जो बस देख रही है, बिना उस भावना से लड़े, बिना उसमें उलझे। ये ऐसा है जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर स्क्रीन पर फिल्म देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आप फिल्म के किरदार नहीं, दर्शक हैं। इसी तरह निराशा या तनाव को आते जाते देखना, अच्छा। बिना ये सोचे कि मैं निराश हूं, बल्कि ये देखना कि निराशा की अनुभूति हो रही है। जब हम इस तरह देखना शुरू करते हैं, तब जीवन के सिखाने की प्रक्रिया वो उजागर होती है। और ये देखना सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं है। आपने शारीरिक अनुभूतियों की भी बात की थी, जैसे दिल का भारी होना, पेट में तनाव महसूस होना। क्या इन शारीरिक संवेदनाओं को भी उसी तरह देखना है? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि शरीर में जो होता है उसे हम अक्सर मैं ही मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये शारीरिक संवेदनाएं उस अनुभव का बहुत अहम हिस्सा हैं, और कुंजी यही है कि इनसे लड़ना नहीं है। अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है इन असहज भावनाओं या संवेदनाओं को दबाने की, उनसे हाँ। उनसे छुटकारा पाने की। लेकिन इस दर्शन के अनुसार लड़ने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है और हम उसी चक्र में फंसे रहते हैं। हाँ, मतलब वो भावना और बढ़ जाती है शायद। बिल्कुल। इसके बजाय उन्हें महसूस करना है, उन्हें स्वीकार करना है कि हाँ, अभी ये हो रहा है। जब हम लड़ना बंद करके सिर्फ निरीक्षण करते हैं, तो हम असल में सीख रहे होते हैं कि निराशा क्या है, तनाव क्या है, ये शरीर और मन पर कैसे असर डालता है। ये एक तरह का अध्ययन बन जाता है। अच्छा। और इसी अध्ययन से समझ का रास्ता खुलता है। ऊर्जा बचने लगती है और हम स्थिति को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लड़ना एक तरह से उस भावना को और मजबूत करना है, जबकि देखना उसे उसकी असली जगह दिखाता है, एक अस्थायी अनुभव। ठीक है। इस देखने वाले या ऑब्जर्वर की बात हमें एक और दिलचस्प विचार की तरफ ले जाती है कि हमारे अंदर दो तरह के मैं हैं। एक हमारा असली मैं और दूसरी हमारी छवि। ये थोड़ा गहरा लगता है। इनमें क्या बुनियादी फर्क है? ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी छवि वाला मैं वो है जिसे हमने विचारों, विश्वासों और अनुभवों से बनाया है। ये समाज की देन है, हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा, हमारी महत्वाकांक्षाएं। कि हमें कैसा दिखना चाहिए? हाँ, क्या हासिल करना चाहिए, लोग हमारे बारे में क्या सोचें, ये सब इस सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली परफेक्ट जिंदगी जैसा है, एक घड़ी हुई कहानी, एक मुखौटा। यह हमेशा अधूरा और नाजुक होता है क्योंकि ये बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। इसे आप अपनी पहचान का एक कम रेजोल्यूशन वाला धुंधला संस्करण समझ सकते हैं। हम्म। दूसरी तरफ असली मैं है, हमारा मूल तत्व, हमारा वास्तविक स्वरूप। ये वो चेतना है, वो साक्षी या देखने वाला है जो इन सभी विचारों, भावनाओं, छवियों, इन सब के पीछे मौजूद है। ये बदलता नहीं, ये स्थायी है, ये बस है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, तो दुख का, जैसे निराशा या हताशा का, इसका सीधा संबंध इस छवि के टूटने या उसके खतरे में पड़ने से है। क्या हम अपनी बनाई हुई इस छवि से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि जब वो वास्तविकता से मेल नहीं खाती या उसे चोट पहुंचती है तो हमें गहरा दुख होता है? बिल्कुल सही। ये एक मुख्य सूत्र है। इस झूठी, गढ़ी हुई छवि से जो हमारा मोह या लगाव है, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, वही दुख का मूल कारण बताया गया है। सोचिए एक बहुत ताकतवर खिलाड़ी या सैनिक की जिसे अपनी शारीरिक क्षमता पर, अपनी पहचान पर बहुत गर्व है। हाँ। अगर युद्ध में या किसी दुर्घटना में वो अपना कोई अंग खो देता है,
तो उसका दुख सिर्फ शारीरिक पीड़ा तक सीमित नहीं रहता। ज्यादा गहरा दुख इस बात से आता है कि उसकी वो पुरानी मजबूत छवि अब सच्चाई से मेल नहीं खाती। वो उस छवि से चिपका रहना चाहता है। वो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि वास्तविकता बदल चुकी है। दुख उस छवि को बचाने की कोशिश से पैदा होता है। हाँ, ना कि सिर्फ घटना से। हम सब अपनी अपनी छवियों से चिपके रहते हैं। मैं एक सफल इंसान हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मुझे सब पसंद करते हैं। और जब भी इन छवियों पर आंच आती है, हमें दुख होता है। ये बात तो समझ आती है। अगर इस छवि से चिपके रहना ही दुख का कारण है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हमें अपनी सारी छवियां तोड़ देनी चाहिए? पर समाज में रहने के लिए क्या हमें किसी न किसी पहचान की जरूरत नहीं होती? रास्ता छवियों को तोड़ने का नहीं, बल्कि उनसे अपनी पहचान हटाने का है। रास्ता है उस देखने वाले, मतलब असली में, और इन विचारों, भावनाओं और छवियों के बीच थोड़ी दूरी बनाने का, एक खाली जगह महसूस करने का। दूरी कैसे? ये धीरे धीरे समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये शरीर या ये पद या ये सामाजिक भूमिका नहीं हूँ। ये अलगाव, ये डिटैचमेंट, ये एकदम से नहीं होता। ये एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। ये उन बुनियादी सत्यों से जुड़ा है जो हजारों सालों से अलग अलग परंपराओं में सिखाए जाते रहे हैं कि जीवन में दुख है। हाँ। उस दुख का एक कारण है जो अक्सर ये लगाव या मोह ही होता है। उस दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है। ये मार्ग इसी अवलोकन और अनासक्ति से होके गुजरता है। लेकिन पहचान तो चाहिए ना दुनिया में काम करने के लिए। पहचान जरूरी है, बिल्कुल, पर उससे पूरी तरह चिपक जाना, उसे ही अपना असली स्वरूप मान लेना, समस्या वहां से शुरू होती है। सुनने में ये मार्ग सीधा लगता है, बस देखो पहचान मत बनाओ, लेकिन असलियत में इसे करना, सालों की कंडीशनिंग, समाज का दबाव, खुद की आदतें, ये सब इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? इसमें तो बहुत धैर्य और शायद बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी। क्या चीज लोगों को इस मुश्किल रास्ते पर बनाए रखती है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कतई आसान नहीं है। दशकों, शायद जन्मों की कंडीशनिंग हमारे अंदर बैठी है। एक रात में या कुछ दिनों के अभ्यास से ये बदल नहीं जाती। इसमें समय, धैर्य और निरंतरता लगती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने नजरिए में बदलाव लाना। नजरिया बदलना? हाँ। जब दुख या निराशा आए तो उससे लड़ने या उसे अपनी पहचान बनाने की बजाय, मतलब मैं दुखी हूं कहने की बजाय, उसे देखने और अध्ययन करने का नजरिया अपनाना। दुख की अनुभूति हो रही है, ये कैसी है? ध्यान इस बात से हट जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और इस पर आ जाता है कि ये असल में है क्या। और ये मुश्किल होता होगा? हाँ, अक्सर होता है। लेकिन कई बार बहुत गहरा दुख या जीवन का कोई बड़ा झटका ही लोगों को इस अंदरूनी खोज के लिए मजबूर करता है। दुख एक तरह का अलार्म बन सकता है जो हमें नींद से जगाकर ये देखने पर मजबूर करता है कि हम जिस तरह जी रहे हैं शायद उसमें कुछ बुनियादी गड़बड़ है। तो दुख का शायद यही उद्देश्य हो सकता है, हमें जगाना। हो सकता है उसका शायद यही अनकहा उद्देश्य हो, हमें इस झूठी छवि की पकड़ से छुड़ाकर सत्य या वास्तविकता की खोज की ओर धकेलना। ये दुख को चाहने की बात नहीं है, बल्कि जब वो आए तो उसे एक शिक्षक के रूप में देखने की संभावना को खोलना है। चलिए इस असली मैं या मूल तत्व पर थोड़ी और बात करते हैं। अगर ये विचारों, भावनाओं और छवियों से परे है तो इसका स्वभाव कैसा है? ये कैसा महसूस होता होगा? इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है क्योंकि ये विचारों की पकड़ से बाहर है, लेकिन इसे ऐसा बताया गया है जिसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, जिसे बाहरी दुनिया की तारीफ या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे लगातार कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये स्थायी है, शांत है, हमेशा मौजूद है। शांति। हाँ, ये वो अवस्था है जिसे कई आध्यात्मिक मार्ग अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। इस अंदरूनी अपरिवर्तनीय वास्तविकता को महसूस करना, उसमें स्थित हो जाना। ये कुछ बनने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि आप पहले से ही क्या हैं। ये शांति की, स्थिरता की, पूर्णता की अनुभूति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। अगर हमारा असली स्वरूप ये शांत, अपरिवर्तनीय साक्षी है, तो फिर दुनिया में कर्म करने का क्या? हम जीते कैसे हैं, अपने काम कैसे करते हैं? क्या इसका मतलब है कि हम बस निष्क्रिय होकर सब कुछ देखते रहें? ये विचार कुछ अवधारणाओं जैसे मार्ग के साथ लयबद्ध होना या सहज कर्म से कैसे जुड़ता है? क्या ये बस एक तरह की भाग्यवादिता है कि जो हो रहा है होने दो? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है। ये निष्क्रियता या भाग्यवादिता बिल्कुल नहीं है।
ये अहंकार या अपनी बनाई हुई छवि को बचाने या बढ़ाने के लिए किए जाने वाले बनावटी प्रयास से आगे बढ़ने की बात है। बनावटी प्रयास मतलब? कंट्राइवेंस। जैसे प्रकृति को देखिए, क्या एक पेड़ कोशिश करके बड़ा होता है? क्या नदी मेहनत करके बहती है? नहीं, वो तो बस होता है। हाँ। क्या पक्षी हिसाब लगाकर उड़ता है? नहीं, ये सब सहज रूप से होता है, बिना किसी कर्ता के भाव के, बिना किसी चिंता के परिणाम क्या होगा। इसे ही सहज कर्म या अकर्म में कर्म कहा गया है। शुरुआत में हमारे मन में जो सालों का वैचारिक कबाड़ और कंडीशनिंग जमा है, कबाड़, हाँ, उसे साफ करने के लिए सचेत प्रयास जरूरी हो सकता है। जैसे घर की सफाई में मेहनत लगती है, लेकिन लक्ष्य एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जहां कर्म अहंकार से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि सहज रूप से उस क्षण की जरूरत के अनुसार होते हैं, बिना इस चिंता के कि मेरी छवि कैसी बनेगी या मुझे क्या मिलेगा। तो जब हम चालाकी से कुछ करते हैं अपनी छवि चमकाने के लिए, हाँ, तो अक्सर गड़बड़ होती है, तनाव पैदा होता है, चाहे वो निजी रिश्तों में हो, काम में हो या राजनीति में। सहजता में शांति है, बनावटीपन में संघर्ष। अच्छा, तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये यात्रा कुछ इस तरह दिखती है। पहले दुख को पहचानना, ये समझना कि ये अक्सर हमारी बनाई हुई झूठी आत्मछवि से चिपके रहने की वजह से पैदा होता है। फिर इस दुख या किसी भी अनुभव को बिना लड़े सिर्फ देखने की, निरीक्षण करने की शक्ति को विकसित करना। बिल्कुल, अवलोकन। हाँ, अवलोकन। और इस अवलोकन से धीरे धीरे अपने उस गहरे असली मैं की झलक पाना, जो इन सब उतार चढ़ावों से परे है। और शायद ये भी समझना कि दुख का एक उद्देश्य हो सकता है, एक गाइड की तरह हमें इस गहरी सच्चाई की ओर ले जाना। एक मार्गदर्शक। और अंततः ऐसी सहज अवस्था की ओर बढ़ना जहां कर्म बनावटी प्रयास से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से होते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। इस पूरी अंदरूनी खोज का महत्व यही है। ये उस सपने जैसी अवस्था से जागने जैसा है जिसमें हम खुद को अपनी क्षणभंगुर छवियों, अपनी सफलताओं, असफलताओं, रिश्तों, विचारों, इनके साथ पूरी तरह से जोड़कर देखते हैं। ये उस अंतर्निहित स्थायी वास्तविकता में जागना है जो हमेशा से मौजूद है, चाहे हम उसे पहचाने या न पहचाने। हाँ, बिल्कुल। ये जानने के बारे में है कि हम वास्तव में कौन हैं, उन सभी लेबलों और कहानियों से परे जो हमने या दुनिया ने हमें पहना दी हैं। ये मुक्ति की ओर एक यात्रा है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारा असली स्वरूप, हमारा असली मैं वास्तव में अपरिवर्तनीय है, स्थायी है और उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, तो फिर हमारे अंदर जो डर बैठते हैं, खासकर बदलाव का डर, असफलता का डर, अस्थिरता का डर, यहाँ तक कि मृत्यु का डर, ये डर असल में किसको महसूस होते हैं? अगर असली मैं को डर नहीं लगता तो ये डर किस चीज का है? क्या ये डर हमारी उसी नाजुक छवि का है जिसे हम बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।